हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये बहुत ही प्यारा शेल बैग बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले मैजिक रिंग से स्टार्ट करना है। मैजिक रिंग में आपने टोटल जो है यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। टोटल में यहाँ पे 7 जो है वो सिंगल क्रोशिया करूँगी। आपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के बाद मार्कर लगा देना है। तो उसके बाद हम 6 और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से आपने जस्ट सिंगल क्रोशिया करना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाता है। तो ये देखें, मेरे टोटल 7 जो है वो सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको क्लोज करूँगी। आपने भी इस तरह से इसको खींच देना है जो एक्स्ट्रा आपकी यान होती है उससे। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया था वहाँ पे अब मैं इसको स्लिप स्टिच से कंप्लीट करूँगी। ये देखें, आपका इस तरह का सर्कल बनेगा। अब जो है वो राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं जो है वो 3 जो है वो चेन्स ले रही हूँ और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया करूँगी इस स्टिच में। आपने यहाँ इसमें आपने इस तरह से करना है। हम जब भी ये इस तरह का सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पे जो है वो मैं मार्कर लगा रही हूँ। इस तरह का सर्कल बनाते हैं तो हम जो है वो इंक्रीज़ करते हैं एक से। अब यहाँ पे मैं 2 करूँगी, मतलब मैं हर जो स्टिच है उसमें 3 डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। ये देखिए, अब टोटल 7 सिंगल क्रोशिया थे हमारे। तो अब यहाँ पे जो है वो हर जो स्टिच में मैं 3 डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये टोटल मेरे 21 जो है वो डबल क्रोशिया होंगे। इस तरह से आपने इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। अब देखिए, नेक्स्ट आपने चेन 1 लेके यहाँ पे मार्कर लगा देना है। और अब जो है वो मैं नेक्स्ट उस 13 यहाँ पे मैं चेन्स बनाऊंगी और लास्ट चेन में मैं मार्कर लगा दूंगी। आपने इसी तरह का एक और जो है वो सर्कल बना के रखना है। मैंने पहले से बना के रख दिया था और इसको आपने यहाँ पे इस तरह से जो है वो अटैच करना है स्लिप स्टिच की मदद से। ये देखें, और अब नेक्स्ट जो है वो हमने चेन 1 लेके काम को टर्न कर देना है। ये इसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैं ये अब बना रही हूँ। आप इसको गौर से देखें और स्किप ना करें वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया था मैं इसको रिमूव करूँगी और सेम उसी जगह पे जो है वो स्लिप स्टिच से इस राउंड को मैं स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आपने स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए, लेके आपने फिर से उसी जगह पे आपने मार्कर लगा देना है ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ स्लिप स्टिच करना है, कहाँ सिंगल क्रोशिया, कहाँ डबल क्रोशिया। तो नेक्स्ट मैं एक जो है वो एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हाफ जो है वो डबल क्रोशिया और नेक्स्ट जो 7 स्टिचेस है उनमें 7 डबल क्रोशिया करने, एक हर स्टिच में एक करना है और 7 डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और वहीं स्लिप स्टिच जो उस साइड पे भी किया था और दोनों साइडों में इसी तरह से हमने सेम किया। आप इस मार्कर को रिमूव कर देना और यहाँ पे जहाँ पे लास्ट स्लिप स्टिच हुआ था यहाँ पे आपने लगा देना। आप देखिए, ये देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपने इधर अटैच किया। इसमें नौ जो नेक्स्ट है इसमें आपने इस पूरे सर्कल में इसी तरह से जितने भी स्टिचेस हैं उनमें इसी तरह से इस तरह से जो मैं पैटर्न बनाऊंगी इसको फॉलो करना। हम नेक्स्ट स्टिच स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे हमने मार्कर लगाया उसको हमने रिमूव कर देना है और यहाँ पे देखें इस तरह से पूरा बैक लूप से आपने करना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो स्लिप स्टिच से इसको स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे आपने फिर से अपना मार्कर लगा देना। आप चाहे तो एंड तक भी लगा सकते हो और अगर आपको याद रहता है तो आप यहाँ से अपना मार्कर रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जितने भी स्टिचेस होंगे उन सब में हमने जो है वो सिंगल क्रोशिया किया। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मार्कर लगा हुआ था मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पे मैं ये सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच और फिर अपना मार्कर जो है वो दोबारा से लगाएंगे। लगाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो अब यहाँ पे जो है वो क्योंकि हमने अपने देख के करना है, आपके नहीं वो जो रॉन्ग साइड से ना स्टार्ट करें। अब चेन 1 लेके अब हमने सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना है। उसी तरह से फर्स्ट में स्लिप स्टिच होगा। अब यहाँ पे आपको जो है वो गौर से आप देखें कि मैं यहाँ पे अब क्या करूँ। यहाँ पे जो मैंने स्लिप स्टिच लगाई है ना, यहाँ पे ही हर बार स्लिप स्टिच होगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे एक ही जो है वो स्टिच में मैं 2 जो है वो सिंगल क्रोशिया मैंने किया है। यहाँ पे आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है और जो अब नेक्स्ट स्टिच होगा उसमें आपने जो है वो एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से और उसके बाद 3 जो है वो डबल क्रोशिया करने। ये
हमारे जो है वो 3 डबल क्रोशे हो गए। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टिच होगा उस पर हमने क्या करना है, 3 जो है वो डबल क्रोशे करने एक ही स्टिच में। सेम स्टिच में हमने यहाँ पे जो है वो 3 जो है वो डबल क्रोशे किए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब जो नेक्स्ट होगा सेम पे जो साइड पे किया था वैसे ही 3 डबल क्रोशे हर एक स्टिच में, 3 स्टिचेस में एक डबल क्रोशा हो गया, ये देखिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टिच में हमारे होंगे एक हाफ डबल क्रोशा और नेक्स्ट स्टिच में 2, एक ही स्टिच में जो है वो 2 सिंगल क्रोशा करने। और जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है मार्कर को रिमूव कर दो, वहाँ पे जो है वो स्लिप स्टिच, ये देखिए इस तरह से हमारा स्लिप स्टिच हो गया। और अब जो नेक्स्ट स्टिच यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट स्टिच होगी इसमें भी स्लिप स्टिच से ये कंप्लीट होगा राउंड, ये इस तरह का हमारा बनेगा। और हमने सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब लेके हमने चेन 1 लिए, लेने के बाद टर्न किया और जहाँ पे हमारा मार्कर लगा हुआ था, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर आपको याद रहता है तो आप ना लगाएं। अब जो है वो स्लिप स्टिच के बाद हम इस राउंड में एक सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच, ये देखिए ये। और अब ये नेक्स्ट हमारा जो स्टिच होगा उसमें स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट करेंगे और चेन 1 लेके अपना काम टर्न करेंगे, ये देखिए। ये जो है वो इस तरह का आपका बनेगा और इसी तरह से आपने फॉलो करना है। एक राउंड में आपने सिंगल क्रोशा करके जितने भी स्टिचेस हैं उन सब में सिंगल क्रोशा करने। फिर जो नेक्स्ट राउंड आपका होगा उसमें आपने इस तरह से जो मैंने जो पिछला आपने राउंड नंबर 6 था बिल्कुल उसको उसी तरह से जो है वो आपने फॉलो करना है। और फिर उसके बाद चेन 1 स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशे। तो ये इस तरह से आपने जितने भी स्टिचेस हैं उनमें इस तरह से आपने इस राउंड को फॉलो करना है। तो ये एंड में आपका जो है वो बैग इस तरह का बनेगा शेप। अब नेक्स्ट हम स्ट्रेप के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चेन 3 के बाद आपने हाफ जो है वो जो अनफिनिश डबल क्रोशे करना है, ये देखिए इस तरह से आपने अनफिनिश डबल क्रोशे होता है, आपके लूप बचे, आपने फिर से एक और डबल क्रोशे किया। ये इस तरह आपके पास अब 3 लूप्स बचेंगे, इन तीनों में से आपने गुजार लिया, ये आपका एक बन गया। आप उसके बाद अगेन चेन 3 आपने लेनी है, लेने के बाद ये जो फर्स्ट आपकी चेन है यहाँ पे आपने फिर से अनफिनिश डबल क्रोशे किया और अब जो ये देखिए इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। और फिर आपने चेन 3, तो इस तरह से ये देखिए आप इसको चाहे तो इधर आप इस तरह से ये लगा ले, आपको अपनी मर्ज़ी आपका लगाना है, या फिर आपने नहीं भी आप लगाना चाहते हो तो भी आप कोई और आप लगाना चाहते हो तो भी आप इस तरह से लगा सकते हो। इसी तरह से भी आप हुक कर सकते हो। अगेन हम चेन 3 लेंगे, लेने के बाद सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने अनफिनिश जो है वो डबल क्रोशे करना है, एक अगेन डबल क्रोशे, ये इस तरह से ये हमारा बन गया। और अब यहाँ पे हम चेन 3 लेंगे, तो इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। ये देखें हमने इसको, आपको जितनी लंबी इसकी जो है वो स्ट्रिप चाहिए आप उतना उसको लंबा कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपको आता है आप उस तरह से अटैच कर सकते हैं, बट मैं जो है वो इस तरह से कर रही हूँ, ये बहुत ही नीट लगता है आप इस तरह से करोगे तो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारा बैग कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है।